मैं मनीष सर और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है एमजीएस के क्लासेस में। हम आज आप लोगों को बताएंगे कि जो गैस होता है गैस कैसे बन जाता है, इंडाइजेशन कैसे होता है तथा एसिडिटी में अंतर, इन तीनों में अंतर क्या होता है तथा ये कैसे बन जाते हैं, इसका निदान कैसे हम लोग पा सकते हैं और भी घरेलू उपचारों से इसका हम लोग निदान कैसे पा सकते हैं, इसके घरेलू नुस्खे के बारे में भी हम लोग समझेंगे। जो गैस होता है गैस कैसे बनता है, जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन को अत्यधिक कोचना चाहिए, इतना बढ़िया से कोचिए कि वह एक बोलस के रूप में बदल जाए। बढ़िया से कोचा हुआ जो मुंह में भोजन होता है उसको बोलस कहा जाता है, तो बोलस के रूप में बदल जाए। उसमें जो लार्वा है, जितने भी लार एंजाइम है या एंजाइम उस भोजन में पूर्ण रूप से मिल जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, विद्यार्थी लोग ही जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, जब इन लोगों को स्कूल जाना रहता है तो बहुत ही जल्दी से खाना खाएंगे। दाल में वो चावल को तुरंत घोलेंगे और लगेगा कि उसको पी रहे हैं, उस हिसाब से उसको पी जाते हैं। तो जब उस हिसाब से भोजन करते हैं, खाना को भोजन को कोचते नहीं है, तो जब कोचेंगे नहीं तो उस समय होता क्या है कि वायुमंडल के जो वायु होते हैं भोजन के साथ हमारे चले जाते हैं अंदर। तो गैस बनना एक नॉर्मल सी बात होती है। या जब गैस बन जाए तो एक नॉर्मल सी बात होती है, गैस बन गया, यह तो बहुत ही सामान्य बात है कि गैस बना या खत्म भी हो सकता है, अपने ऑटोमेटिक भी खत्म हो सकता है तथा कुछ एक्सरसाइज भी कर देंगे तो खत्म हो सकता है। कभी कभी गैस जब बन जाता है, अत्यधिक आप लोग सेव खा लेते हैं, यदि सेव खा लेते हैं अत्यधिक, औसत से ज्यादा सेव खा लेंगे तब पर भी गैस बन सकता है। औसत से ज्यादा अगर कुछ भी करेंगे तो नुकसान होगा, ठीक है। किसी भी चीज का एक लिमिट होता है, हद की भी एक हद होती है, ठीक ना। तो किसी भी चीज की एक सीमा होती है। सेव खा लिए, पात गोभी खा लिए, पात गोभी यदि अधिक खा लिए, पालक अधिक खा लेते हैं, तब पर भी गैस बनने लगता है। सेव खा लें, पात गोभी खा लें, पालक खा लें, तैलीय पदार्थ यदि खा लेते हैं, तैलीय पदार्थ तेल वाले पदार्थ कोई खा लेते हैं, तैलीय पदार्थ खा लेते हैं, तो तैलीय पदार्थ खाने के फलस्वरूप भी बनने लगता है गैस। तैलीय पदार्थ भी खाएंगे तो क्या होगा, गैस बनने लगता है। यदि ज्यादा पालक खा लेते हैं तो पालक में क्या पाया जाता है भैया, Fe की मात्रा, लोहे की मात्रा पाई जाती है पालक में। अगर पालक का अधिक सेवन कर लेते हैं तो इससे होने लगता है किडनी स्टोन, ठीक है। किडनी में पथरी होने की संख्या बढ़ जाती है और पथरी होने भी लगती है, इसलिए पालक को भी सेवन करें तो एक औसत के बराबर करें। सबका एक लिमिट होना चाहिए, सब कुछ भी खाइए लेकिन लिमिट में खाइए, तो इसे हम लोग कहते हैं गैस। जब भोज्य पदार्थ करते हैं हम लोग भोजन को अच्छी तरह से कोचते नहीं तो वायुमंडल की जो गैसें होती हैं ये हमारे भोजन के माध्यम से अंदर चले जाते हैं और यह हमें कब्ज बनाने लगती है। उस प्रकार की गैसों को हम लोग गैस या कब्ज कहते हैं। जैसे हम लोग फल फ्रूट भी खा रहे हैं तो सेव खा लें, अधिक खा लें तब पर भी गैस बनने लगता है। पात गोभी, पालक, तैलीय पदार्थ और अन्य भुना तला कोई ऐसा पदार्थ खा लेते हैं जिसमें तेल की मात्रा अधिक हो तो गैस बनने लगता है। अब हम लोग जानेंगे इंडाइजेशन क्या होता है, या जो इंडाइजेशन होता है। अब इंडाइजेशन के बारे में हम लोग समझेंगे कि इंडाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन का अर्थ होता है कि भोजन का पच जाना। डाइजेशन मतलब भोजन का पच जाना। डाइजेशन यानी भोजन का पचना, भोजन का पचना। भोजन यदि अच्छी तरह से पच जाता है इसे हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। यदि भोजन अच्छी तरह से नहीं पचता है तो उसे कहा जाता है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन, जब इंडाइजेशन होगा तो भोजन अनपचा रह जाएगा। तो इंडाइजेशन का अर्थ होता है इंडाइजेशन मतलब होता है अनपचा भोजन। यदि भोजन अच्छी तरह से नहीं पचता है, यदि भोजन अच्छी तरह से नहीं पचता है तो उस प्रकार की क्रिया को हम लोग कहते हैं इंडाइजेशन, अनपचा भोजन। अब अनपचा भोजन हम लोग कैसे, या भोजन नहीं पचता है, यदि अनटाइमली भोजन करते हैं, रात में निद्रा पूरी नहीं करते हैं, यदि बढ़िया से सो नहीं पाते हैं तब भोजन नहीं पचेगा। बिना समय का खाते हैं, आवश्यकता से अधिक खा लेंगे तब भोजन नहीं पचेगा, तब होने लगता है इंडाइजेशन, ठीक। यदि खाए हैं दोबारा, यदि आपको भूख नहीं लगी फिर भी यदि खा लेते हैं तब होने लगेगा इंडाइजेशन। और इंडाइजेशन में क्या होता है कि जब इसको आप लोग खा लेंगे तो भोजन पचेगा नहीं, जो डकार होती है वो खट्टी खट्टी डकारें आने लगती है, खट्टी खट्टी डकारें आने लगती है, खट्टी खट्टी आने लगेगी डकारें, खट्टी खट्टी डकारें आने लगती है, डकार आने लगेगी, उल्टी करने का मन करेगा, उल्टी करने का इसमें मन करता है, उल्टी की इच्छा होती है, उल्टी करने का मन करता है, उल्टी करने की इच्छा होने लगती है इसमें। कभी कभी ऐसा होता है कि उल्टी भी होने लगता है, ठीक।
कभी कभी उल्टी भी होने लगता है। तो जब उल्टी हो जाएगा, जब उल्टी हो जाएगा तो शरीर में हो जाएगा डिहाइड्रेशन, यानी जल की मात्रा कम हो जाएगी, उसे कहेंगे डिहाइड्रेशन। तो जल की मात्रा भी कभी कभी कम हो जाती है, तो डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, शरीर में थकान उत्पन्न हो जाएगा। तो भोजन जब भी करना चाहिए तो टाइमली होना चाहिए कि हम इतना बजे खाते हैं तो उतने टाइम को खाना चाहिए। खाइए आवश्यकता, एक लिमिट के बराबर खाएंगे तब इनडाइजेशन नहीं होगा। कोई भी पदार्थ खाइए, आवश्यकता से अधिक ना खाइए, जो आपको पचता है वही चीज खाइए, तब इनडाइजेशन नहीं होगा, तब होगा डाइजेशन, तब अच्छी तरह से भोजन पचेगा। यह जो अनपचा भोजन होता है, इनडाइजेशन होता है, और तरीके से होता है। यदि कोई भी व्यक्ति शराब पी रहा है, कोई ऐसे स्मोकिंग कर रहा है, दारू पीने से भी होने लगता है। शराब यदि अधिक, दारू या शराब या कोई सूखा ही जो नशे होते हैं, जैसे सिगरेट हो गए, बीड़ी हो गए, चरस अफीम जो भी ये लोग पीते हैं, यदि ये भी करते हैं, तब पर भी लीवर जो होता है, लीवर पाचन सही से नहीं कर पाता है, तब पर भी होने लगता है इनडाइजेशन। तो देखेंगे पियक्कड़ डॉक्टर बहुत ज्यादा खाना वाना नहीं खाते हैं सब। जब पियला रहेगा तो वो समय बहुत ही खाना वो सब खाएंगे, लेकिन अगर नहीं पिए समय तो बहुत ज्यादा लोग खाना वाना पे ध्यान नहीं रहता है, तो लोग खाना जल्द खाते होते नहीं है। तो इसको हम लोग कहते हैं इनडाइजेशन। अब एसिडिटी किसे कहते हैं? यदि सामान्य तौर पर हल्की गैस बनी है तो उसे हम लोग कहते हैं गैस का बनना। यदि सामान्य तौर पर हल्की गैस ना बनकर 700 ml से ज्यादा, यदि 700 ml से ज्यादा गैस बनी है तो इसे हम लोग कहते हैं एसिडिटी। एसिडिटी तब कहेंगे जब 700 ml से ज्यादा गैस बन जाएगी, तब उसे हम लोग कहेंगे एसिडिटी। उसमें बहुत लंबी लंबी डकारें आने लगती है। देखेंगे अक्सर करके औरतों को होता है तो औरतें डकार अजीब टाइप का लेती हैं, ठीक। तो इससे घबराने की बात नहीं है, इसका भी उपचार है, इसका उपचार भी हम लोग जानेंगे उपचार कैसे होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं एसिडिटी। यदि 700 ml से ज्यादा गैस बन जाती है तो उसे हम लोग एसिडिटी के नाम से जानते हैं। यह एसिडिटी में भी क्या होता है, इसमें भी आने लगती है खट्टी डकार, ठीक। एसिडिटी में भी खट्टी डकार आएगी, खट्टी डकार, लेकिन लंबी होगी। जो डकारें होगी कैसी होगी? लंबी डकार होगी। खट्टी डकार तो होगी, लेकिन ये डकार कैसी होगी? लंबी होगी। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इसके उपचार के बारे में कि इन सब का उपचार कैसे किया जा सकता है। इन लोगों का उपचार करने के लिए, यदि बहुत तेजी से गैस बन गई है, बहुत तेजी से एसिडिटी हो रहा है, इनडाइजेशन हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, दवाओं में होता है एंटासिड, ठीक। दवाओं में प्रयोग कर सकते हैं एक हम लोग एंटासिड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एंटासिड का बहुत लंबे समय तक उपयोग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। उपयोग करेंगे, बहुत इमरजेंसी है, ऐसा लग रहा है कि अब सहन नहीं हो रहा है, तब उपयोग करेंगे, लेकिन अधिक लंबे समय तक नहीं करेंगे। किसी भी दवाओं का अधिक लंबे समय तक उपयोग करने से जो पेट होता है, पेट के आंतरिक दीवारों की कोशिकाओं में क्षति होने लगती है, गड़बड़ी आने लगती है। इसलिए जितना भी एलोपैथी की दवाएं होती हैं, अत्यधिक लंबे समय तक इन लोगों को उपयोग नहीं करना चाहिए। तो हम लोग कर सकते हैं उपयोग एंटासाइड का, कर सकते हैं उपयोग एसिडिटी को, इंडाइजेशन को और गैस को कम करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी राहत कर देता है एंटासाइड। तो ये तो हो गया ये दवाओं के उपयोग में। लेकिन हम लोग इसका देसी उपचार कैसे कर सकते हैं, घरेलू नुस्खों के उपयोग, घरेलू नुस्खे का उपचार कैसे किया जा सकता है, यानी घरेलू यदि कोई दवा बनाना चाहे तो घरेलू दवा कैसे बना सकते हैं। हम लोग लेंगे जीरा, ठीक, जीरा लेंगे, अदरक लेंगे, अजवाइन लेंगे। अजवाइन के बारे में जानते होंगे, जीरा, अजवाइन और अदरक, ठीक। जीरा लेंगे, अजवाइन लेंगे और अदरक लेंगे। जो जीरा होगा 1/2, यानी कि आधा कप यदि हम लोग जीरा लेते हैं या आधा चम्मच यदि जीरा लेते हैं, तो अजवाइन लेंगे हम लोग 1 चम्मच, ठीक। आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन और एक छोटा सा कण लेंगे अदरक का। छोटा सा कण क्या लेंगे? अदरक का छोटा सा कण, एक कण ले लेंगे अदरक का, और इनको रात भर हम लोग भिगो देंगे पानी में। रात भर भिगोकर पानी में रखेंगे, सुबह इसको हम लोग छानेंगे, ठीक। किसी भी कपड़े के माध्यम से, छन्नी के माध्यम से इसको छाना जाएगा, तो जो इसके पानी होंगे, इसके पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लिए रहेंगे, तो इसके जितने भी पोषक तत्व रहेंगे वो आ जाएंगे पानी में। अब इसको हम लोग करेंगे हल्का हल्का गुनगुना गर्म करेंगे, ठीक है, या उबाल देंगे। उबालने के बाद जो इसके पानी होंगे, यदि पानी बच जाता है आधा, यदि 1 लीटर में भिगोए हैं पानी को, जीरा को, अजवाइन को, अदरक को 1 लीटर में भिगोए हैं, तो इसको हम जब उबालेंगे तो उबालने के बाद आधा हो जाना चाहिए पानी। पानी कितना हो जाना चाहिए? आधा। पानी यदि आधा हो जाए, आधा पानी,
तो उसे उतारिए और उसे कोई भी नाश्ता करने के बाद यदि आप पी सकते हैं, नाश्ता करने के बाद पी सकते हैं, नाश्ता कर लिए, नाश्ता तो नाश्ता के बाद पी सकते हैं, शाम को खाना खाने के बाद पी सकते हैं, शाम को खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद शाम को भी पी सकते हैं। तो इसके उपयोग से जो गैस होता है, इसका उपयोग आप लोग यदि 21 दिन तक लगातार करते हैं तो गैस जड़ से खत्म हो सकती है। ठीक है, यह रहे हमारे गैसों के उपचार के बारे में, तथा गैस क्या होती है, इंडाइजेशन व एसिडिटी क्या होती है, आगे हम लोग जानेंगे। और जो गैस बन जाए, एसिडिटी हो जाए या इंडाइजेशन हो जाए, तो इस घबराने की बात नहीं होती, किसी भी रोग से नहीं घबराना चाहिए, इसके हम लोग उपचार लेकर आते रहेंगे। और हम लोगों के उपचार से नहीं होता है तो भारत में पूरे डॉक्टर पहले ही हैं, डॉक्टर लोग इसका उपचार करेंगे। ठीक ना, कोई भी किसी रोग से घबराएगा नहीं। ठीक ना, जो होता है ना कि मंजिले लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, मंजिले लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार कर बैठूंगा तो मर जाऊंगा। तो रोग से आप लोग लड़ने का काम करेंगे। ठीक ना, यदि किसी को भी हो जाता है रोग तो रोग से लड़ने का काम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आगे हम लोग मिलेंगे ऐसे ही फैक्ट वीडियो के साथ। तब